जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस पॉइंट का भरपूर स्वागत है। मैं आदित्य सिंह, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, एक न्यू टॉपिक चलेगा आज हमारा। वो क्या है? शब्दों का तार्किक क्रम। पिछला टॉपिक जो हमारा चला है लेटर सीरीज का एक आधा टाइप और बच रहा है, वो भी करा देंगे। इससे अलग ये टॉपिक भी चालू करना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना भी नहीं है लेकिन है, ये भी आपको आना ही चाहिए। ऐसा कुछ भी बचना नहीं चाहिए कि आप पे ना आए। तो ये नया चैप्टर है, बिल्कुल पहली बार चला रहे हैं हम इसे। शब्दों का तार्किक क्रम यानी लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, यानी अर्थपूर्ण शब्दों को हमें मिलाना है, किस प्रकार से मिलाना है, किस प्रकार से ज्वाइंट करना है, क्या करना है, वो आपको बिल्कुल पता चलेगा। मैटर चलेगा बिल्कुल बेसिक से। किससे? बेसिक लेवल से बताने वाले हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एकदम क्वेश्चन पे क्वेश्चन धुआंधार होएगा, ये नहीं है। बस बेसिक से बताने का आइडिया क्या है कि जिससे आपसे बिल्कुल समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा। किस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये आपको अभी दिख जाएगा। जैसे मान के चलिएगा, ये है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सबसे पहले का दूध, सिंपल सा क्वेश्चन है एक। क्वेश्चन नंबर टू, लेकिन आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा हार्ड भी लग सकता है। घास, तीसरे पे है हमारी गाय, चौथे पर है हमारा दही। क्या है? दही। ये तो दे दिया। इसके बाद आपको क्या मिलेगा? एक चीज और देखने को मिलेगा। जैसे ऑप्शन ए 2 3 1 5, ऑप्शन बी क्या है जी 2 3 1 4। ये इस क्वेश्चन में लिखूंगा बस, ये जो नीचे वाली चीज है, और आपको खुद ही करनी है कि किस प्रकार से हम बना सकते हैं इस चीज को। 3 1 4 2, ये सब चीज, ये जो क्रम लिख रहे हैं ना, सबके अलग अलग हैं, सब अलग अलग हैं टोटली सब। नंबर 4 पे है हमारा 4 2 1 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब मैटर बनता है इसको हल किस प्रकार से करना है। कि क्वेश्चन तो आ गया, 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 2 नंबर का जिस प्रकार से भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसको हल किस प्रकार से करना है। अब मान के चलिएगा ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ये देखेगा आप। जैसे दे दिया दूध है, गाय है, घास है, गाय है और दही है। आप देख पा रहे हैं, इसमें एक चीज सोच पा रहे हैं, यानी मैटर किसका बनना है? गाय का। गाय का किस प्रकार बनना है? क्योंकि गाय ही क्या घास खाती है, दूध भी देती है, और दूध से ही क्या दही भी बनती है। तो बनती तो है दही, लेकिन इसका मैच क्या है क्वेश्चन में? पॉसिबिलिटी क्या बनती है क्वेश्चन में? बनाए किस प्रकार, इसकी सीरीज किस प्रकार से बनाए? सीरीज बनानी है बेसिकली। इसकी क्या बनानी है? सीरीज बनानी है, एक सिंपल सीरीज। जैसे हम करते नहीं, आरोही अवरोही क्रम जो पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड है। जैसे मान के चलिएगा, पहले क्या लेंगे हम? घास। क्या लेंगे हम? घास ले लेंगे। घास से आगे चलेंगे। घास खाएगा कौन? कौन खाएगा घास? गाय खाएगी घास। गाय ने घास तो खा ली, घास खाने के बाद क्या करेगी वो? हम भैंस को या गाय को, किसी को भी जब हम चारा खिलाते हैं तो किस लिए खिलाते हैं? किससे वो हमें दूध दे। क्या दे? दूध दे। दूध दे दिया उनने। दूध देने के बाद एक ऑप्शन और दिख रहा है हमें, क्या? दही। दूध से क्या बनती है हमारी? दही। सिंपल भाषा में समझाऊंगा भाई, बिल्कुल सिंपल। तो पॉइंट कौन सा उठाया? ये दूसरा है। फिर कौन सा उठाया? गाय, तीसरा। फिर कौन सा उठाया? दूध, पहला। फिर कौन सा उठाया? दही, चौथा। अब क्वेश्चन का मैटर समझो क्या है। पहला ये देख लो, आंसर कौन सा बैठा हमारा? 2 3 1 4। 2 3 1 4, यानी ऑप्शन भी सही हो गया। अब हुआ कैसे? अब मेन बात यहाँ आती है। अब फोकस करो बिल्कुल स्क्रीन पर, कहीं भी और दोहरे ध्यान मत लगाओ। अब मैटर क्या बना? मैटर ये था, इसमें दे रखे थे हमें अलग अलग प्रकार की, यानी कोई चीज कहां पहुंचा रखी थी, कोई चीज कहां पहुंचा रखी थी, एक सीरीज वाइज नहीं दे रखा था। तो हमने प्रॉपर तरीके से क्या बनाई? एक सीरीज बनाई। सीरीज कैसा बनाई? पहला घास किसने खाई? गाय ने। गाय ने फिर दूध दिया, और दूध देने के बाद दूध से क्या बना दी? इंसान ने उसकी दही बना दी। सिंपल सा ये वर्ड था। घास खाने से ही गाय ने क्या दिया? दूध दिया ना, और दूध से ही क्या बनी? हमारी दही बनी या नहीं बनी? तो यही चीज था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, कुछ अलग लेवल का, इससे थोड़ा हटके रहेगा, इसी प्रकार का लेकिन मजेदार एकदम। धांसू, धांसू लेवल। नहीं, फ्लाइट मोड पे नहीं है, देख लो आप एक बार। तो अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहला दीवार, नंबर 2 मिट्टी, एंड नंबर 3 है जी हमारा कमरा। ये दे रखा है। नंबर 4 पे दे रखा है जी हमारा ईंट। नंबर 5 पे दे रखा है घर। ठीक है, ये चीज मिली है हमको
अब इनका बना दो, व्यवस्थीकरण कर दो। अब इसका क्या होने वाला है क्या नहीं, सिंपल सी चीज है। तो अब व्यवस्थीकरण किस प्रकार से करना है आपको तुम्हें पता ही है, जो मैंने आपको बताया सिंपल किस प्रकार से बनेगा किस प्रकार से नहीं बनेगा, ये चीज मैंने आपको पहले बता दी। तो अब ये मैंने नीचे क्यों नहीं लिखे, हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे, हर क्वेश्चन में पेपर में देखोगे, हर क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन दिए गए उसके नीचे वे देखने को मिलेंगे जो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको लिखवाए थे। अब की बार क्यों नहीं लिखवाए, ये सोच पैदा आप खुद ही करो अपने अंदर से, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब देती हमें ये न्यू समझ लो, सारे अलग अलग है, हमें एक समान बनाना है इसका, एक समान। अब किस प्रकार से एक समान बनेगा, दीवार है, मिट्टी, कमरा, ईंट एंड घर, ये चीज देगी। अब पहले आप देख पा रहे होगे जो हमारी ये मिट्टी है, जब हम मिट्टी ले लेंगे, क्या ले लेंगे, मिट्टी, तो मिट्टी से क्या बनेगी, ईंट बनेगी, सिंपल सी बात है। फिर ईंट से क्या बनेगा, ईंट से क्या बनेगी, एक दीवार बन के तैयार होगी, होगी नहीं होगी। और जब हमारी दीवार बन जाएगी तो दीवार बन के क्या बन जाएगा, एक कमरा भी बनेगा, सॉरी क्या बनेगा, एक कमरा भी बन जाएगा। और जब कमरा बन जाएगा कमरे से फिर क्या हो जाएगा, एक घर भी बनेगा। तो अब मैटर क्या बना, सबसे पहले मिट्टी ली, मिट्टी कौन से नंबर की थी हमारी, दूसरे नंबर की। फिर हमने ईंट ली, ईंट कौन से नंबर की थी हमारी, चौथे नंबर की। फिर हमने दीवार ली, दीवार कौन से नंबर की थी हमारी, पहले नंबर की। फिर कमरा लिया, कमरे कौन से नंबर का था, तीसरे नंबर का। घर कौन से नंबर का था हमारा, पांचवें नंबर का। तो आंसर क्या बना फाइनली हमारा 2 4 1 3 5, ये वाला क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये आ रहा है कि स्क्रीन में, एक बार बताना, कमेंट करके बताना, तुम भी देखना एक बार आ रहा कि नहीं है, यहां तक आ रहा है, आ रहा है यहाँ तक, क्लियर है ना, ठीक है। तो यहाँ तक आप पहुंच रहा है, आपको फाइनली दिख रहा होगा। तो यही क्या हो जाएगा आंसर आपका, यही क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो आपको ऑप्शन मिलेगा उसमें ही क्या लगा देना, आपको इस प्रकार का आंसर लगा देना। इसलिए नहीं दिया था मैंने, अब बैठ जाओ ना, क्यों खड़े हो, तो इसलिए ही मैंने नहीं दिया था क्योंकि हम खुद बनाना सीखते हैं इसको, किस प्रकार से हम करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है इतनी चीज, कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ तक फाइनली। अगर दिक्कत है तो आपके अगले क्वेश्चन में फिर से दूर कर दी जाएगी इस चीज को, क्या होगा क्या नहीं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इतने वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, चैनल पे नए हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो, नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि टाइम बर्बाद करने से कुछ फायदा नहीं है। मैं कह दूँ खामोखा आपसे कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो और आपको ज्ञान की बात यहाँ मिले ना, तो उससे मैटर नहीं बनता ना, फिर मजा नहीं आता उस चीज में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है जी हमारा फर्स्ट, हाथी। 2 पे है जी हमारा बिल्ली। 3 पे है जी हमारा मच्छर। 4th पे है जी हमारा बाघ। और 5 पे है जी हमारा व्हेल। इन चीजों से आप खुद ही सहमत होगे, भाई चुप हो जाओ प्लीज कृपया करके। इन चीजों से आप सहमत होगे बहुत अच्छे तरीके से कि क्या चीज क्या है। आप जानते होंगे हाथी क्या है, बिल्ली क्या है, मच्छर क्या है, बाघ क्या है, व्हेल क्या है। ये क्वेश्चन एक उन क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके अलग हो गया समझने के तौर पे, लेकिन अगर आप इस चीज को समझोगे तो आपके लिए ये भी क्या हो जाएगा, एक तरीके से बहुत ही आसान हो जाएगा। अब किस प्रकार से आसान हो जाएगा इस तरीका भी, ये तरीका भी समझना जरूरी है, क्योंकि अभी तक क्या समझा हमने, सारी जो चीज थी संबंध वाइज चल रही थी, किसी ना किसी का रिलेटेड। जैसे हमने गाय वाला पढ़ा तो गाय से रिलेटेड चल रहा था सारी चीज, मिट्टी वाला चला तो यहाँ किससे, ईंट से रिलेटेड चला था, यानी मिट्टी, मिट्टी से ईंट, ईंट से दीवार, दीवार से कमरा, कमरे से घर, ये चीज चली थी। लेकिन इसमें क्या है, सारी चीज अलग हो गई। कैसे हो गई, हाथी, बिल्ली, मच्छर, बाघ, व्हेल, ये तो हो गई। लेकिन सारी क्या है इसमें, ज्यादातर आप देख पा रहे होगे जो मच्छर है ये क्या है, एक छोटा सा बिल्कुल मुन्नक सा जीव है। ये क्या है, मुन्नक सा। तो सबसे पहले अगर हम मच्छर ले लें, मच्छर ले ले, और मच्छर के बाद अगर हम थोड़ी सी उससे बड़ी चीज उठा लें, जैसे मच्छर उठाया, मच्छर छोटा था, फिर हमने उससे बड़ी चीज लें, उससे बड़ी चीज क्या होगी, हाथी, बिल्ली, बाघ, वही मुझे तो लगता है बिल्ली होगी, तो बिल्ली, बिल्ली होगी। फिर हम उससे थोड़ी सी और बड़ी चीज ले लें, बिल्ली से बड़ी क्या होगा, फिर सीधा बाघ होगा, होगा नहीं होगा। और बाघ से बड़ा क्या होगा, फिर सीधा हाथी, और हाथी से बड़ी क्या होगी, व्हेल। व्हेल आप जानते हैं कितनी बड़ी हो सकती है, उसका कोई अंदाजा नहीं है कितनी से कितनी बड़ी हो जा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा फाइनली हमारा, सबसे पहले क्या लिया हमने, मच्छर। मच्छर कौन से नंबर पे, तीसरे पे, बिल्ली दूसरे पे, बाघ चौथे पे, हाथी पहले पे, एंड व्हेल पांच पे ही है। तो आंसर क्या बनेगा, 3 2 4 1 5, 3 2 4 1
5। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का हमें आंसर प्राप्त बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया एक बार रिवाइज करके फिर समझ लेना, क्योंकि दो बार समझाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर भी अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पाओगे। इसमें क्या था, थोड़ा सा संबंध रिलेट नहीं कर पा रहे ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। लेकिन इसमें क्या था, इसमें दे रखा है साइज वाइज, क्या दे रखा था, साइज वाइज दे रखा है। जैसे इसका साइज छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये चीज थी इसमें, और कुछ नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है तो आप समझ ही जाओगे कि किस प्रकार से हमें इसको भी हल कर देना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ये मैंने आपको बता दी, ज्यादातर नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी तुम पे आने जरूर चाहिए ये क्वेश्चन भी इन तरीके के। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा हमारा, उसको देखते हैं अब। पहला समुदाय, दूसरा सदस्य, तीसरा परिवार, चौथा देश, पांचवा स्थान। ये क्वेश्चन है, इसे बनाने की कोशिश कीजिए आप, जितनी जल्दी आप बना सके, जितनी जल्दी आप बना सके आप भी बनाने की कोशिश करो। अगर बना सकते हो तुम भी बनाओ, समझ में आ रहा है ना, तो बनाने की कोशिश करो एक बार। अगर बना सकते हो तो आप देखो क्या हो सकता है इसका। अब मान के चलिएगा, अब दे रखा समुदाय, सदस्य, परिवार, देश, स्थान। पहली बात तो ये, इन क्वेश्चन में आपको इन चीजों का थोड़ा थोड़ा महत्व पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं चला, मान के चलिए समुदाय है, आपको इसका पता ही नहीं क्या है, तो क्वेश्चन तो हल होगा नहीं, कहाँ पे लेना कहाँ पे नहीं, क्या नहीं समझते हो ना इस चीज को। सदस्य का नहीं पता होगा तो क्वेश्चन कैसे हल होगा ना, परिवार का पता होगा, परिवार का तो पता ही होगा ना इतनी चीज तो, देश का पता होगा, स्थान का पता होगा, लेकिन आपको ये पता लगाना है, बहुत जरूरी। अब देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ ले लें क्या, सदस्य, क्या ले लें, सदस्य। सदस्य जब हम लेंगे तो सदस्य किस में आते हैं, परिवार में, और परिवार समुदाय के अंदर। जैसे वे नारे कभी कराए ना, वे नारे कभी कराए नहीं, चलो नेक्स्ट वीडियो उसकी भी आ जाएगी। जैसे वे नारे का आपने पढ़ा ही नहीं, लेकिन अगर पढ़ा हो तो आपको पता होगा वे नारे के अंदर कैसे ना कैसे फंस जाते हैं लोग बाग, किस तरीके से हो जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा लॉजिकल है, इसी प्रकार से है थोड़ा थोड़ा। तो सदस्य, परिवार, फिर परिवार से क्या बनेगा, समुदाय भी बनेगा, और समुदाय जब बन जाएगा, समुदाय कहाँ, एक स्थान भी घेरेगा, और स्थान घेरेगा, स्थान घेरने के बाद वह कहाँ, एक देश में भी रहेगा, किसमें, देश में भी आएगा, एक है स्थान देश में तो आएगा, यानी उल्टा उल्टा मान सकते हैं, देश स्थान, स्थान समुदाय, समुदाय में परिवार, परिवार में सदस्य है। या तो इस प्रकार से बना दो या इस प्रकार से बना दो, अगर क्वेश्चन बनाना है लेकिन हमें इसी प्रकार से पेपर में भी, ठीक है। अगर पेपर में देता है आरोही क्रम में बनाओ या अवरोही क्रम में बनाओ, उस प्रकार से आप बना सकते हैं। टोटली आपको पता होगा आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है, तो हम तो इस प्रकार से करा रहे हैं, तो दोनों तरीके से आपको समझ के चलना है कि आरोही से कैसे बनेगा और अवरोही से कैसे बनेगा। तो अब क्वेश्चन क्या बना है, सबसे पहले सदस्य लिए हमने, कौन से नंबर पे सदस्य, दूसरे पे, परिवार तीसरे पे, समुदाय पहले पे, स्थान पांचवे पे, और देश कितने पे है, चौथे पे। यानी आंसर क्या हुआ इसका, 2 3 1 5 4। ये क्या होगा, इसका प्रॉपर तरीके से हमारा इसका आंसर हमको मिल जाता है इस क्वेश्चन का, ठीक है जी। आई होप अब तक तो क्वेश्चन समझ में आने लग गए होंगे। अगला क्वेश्चन है जी हमारा इसी प्रकार का, ऑप्शन ए महाविद्यालय, ऑप्शन बी शिशु, ऑप्शन सी बच्चा। अब ये मत कहना कि बच्चा हमें नहीं पता क्या है। ऑप्शन डी विद्यालय, ऑप्शन ई युवा। इस क्वेश्चन को बनाओ जरा, बहुत ही सही क्वेश्चन है एक तरीके से, बहुत ही सही, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही टॉप। मास्टर मार्क है कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन है भैया, बना दो आप, किसे कैसे बना सकते हो आप। महाविद्यालय, शिशु, बच्चा, विद्यालय, युवा। महाविद्यालय आपको पता ही है,
यूनिवर्सिटी एक तरीके से, शिशु पता ही है आपको, बच्चा पता ही है, विद्यालय पता ही है, और युवा भी आपको पता ही है क्या है। अगर आप पहले क्या लोगे इसमें, शिशु, जब शिशु हमारा यानी बच्चा पैदा होता है तो उसे क्या एक तरीके से शिशु बोला जाता है, क्या बोला जाता है, शिशु। शिशु से क्या बनता है वो, फिर बच्चे में कन्वर्ट होता है, यानी क्या बनता है, बच्चा बनता है। और बच्चा जब बन जाता है वह क्या करता है, अब ऑप्शन ये भी बनेगा कि बच्चे से सीधा बड़ा होगा यानी युवा होगा, लेकिन युवा होगा वो विद्यालय थोड़ी जाएगा, वो तो महाविद्यालय जाएगा ना। तो जब बच्चा बनेगा, बच्चा बनने के बाद वह कहाँ जाएगा, विद्यालय जाएगा। कहाँ पे जाएगा, विद्यालय जाएगा। और विद्यालय जाने के बाद वह जवान होगा यानी युवा होगा। क्या होगा, युवा होगा। और जब वह युवा हो जाएगा तो वह कहाँ जाएगा, महाविद्यालय भी जाएगा। ऑलराइट, कुछ दिक्कत आपको यहाँ तक होनी नहीं चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कैसी लगी आपको, कौन से सवाल में कुछ भी दिक्कत आई है तो कमेंट जरूर पूछें, उसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई है, क्योंकि अगर आपको समझ में आई है तो आपके दोस्त को आई होप अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। छोटी सी वीडियो थी, बहुत अच्छी है। नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्द आएगा इस चीज का भी, और वेन आ रहे का भी हम चलाने वाले हैं एक आध दिन में ही, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका ही फायदा है।